7 churches. हमारी जर्नी चल रही है, पिछले 1 महीना हो गया, उससे ज्यादा हो गया कि हम 7 चर्चेस जो रेवलेशन में लिखी उन 7 चर्चेस को सीख रहे हैं. टुडे इज द लास्ट चर्च जिसके बारे में आज हम वी आर गोना लर्न अबाउट द चर्च ऑफ लाओडिसियन. लाओडिसिया की कलीसिया के लिए खुदावंद क्या कहते हैं. और ये जो बात है ये उस चर्च के लिए ही नहीं है, ये हम सभी के लिए खुदावंद बात कह रहे हैं. तो हमने अपने कानों को इसलिए छुआ कि पाक रूह जो हमसे बात करना चाहता है, मुझसे करना चाहता है, वो बात आज मुझसे करे. आमीन. 7 चर्चेस में से हमने हर चर्च में देखा खुदा ने पहले कुछ तारीफ करी और उसके बाद कहा कि ये कुछ बातें कही जो उनके खिलाफ थी. पर ये एक ऐसा चर्च है, लाओडिसिया का चर्च, जो हर चर्च से वर्स्ट था, जिसके लिए खुदावंद के पास कोई भी तारीफ की कोई बात ही नहीं थी. रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 14 को देखते हैं. And to the angel of the church in Laodicea write the words of the Amen, the faithful and true witness, the beginning of God's creation. हाँ जी राहुल, हम हिंदी में पढ़ेंगे. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है. वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ. ये कौन कह रहा है? लिखा द वर्ड्स ऑफ ए मैन. जो आमीन है, इसका हिब्रू में इसका मतलब है ट्रूथफुल, सच, ट्रूथफुल, कंप्लीशन ऑफ ट्रूथ. तो हिब्रू बाइबल में जहां जहां पे भी जीसस ने बात कही, आई ट्रूली ट्रूली से, वहां पे हिब्रू बाइबल में लिखा है आई आमेन से. जब खुदावंद बात करते हैं तो कौन बात कर रहा है? खुदावंद सच है, सच बात कर रहा है. और जब हम आमीन करते हैं, हमारी आमीन का मतलब है जो कहा गया ऐसा ही हो जाए. लेट इट बी सो. दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय आमेन. जब हम बोलते हैं तो आमीन, ये क्या बात करते हैं? खुदावंद यहां पे एक बात करते हैं कलीसिया से कि तुम ना तो गर्म हो और ना ही ठंडे हो. क्योंकि तुम ना ही गर्म हो ना ही ठंडे हो, मैं क्या करूंगा? मैं अपने मुंह से निगल दूंगा. जीसस ने जो भी बात कही, हमने पीछे चर्चेस में देखा कि उसका उस जगह से, उस शहर से कुछ रेलेवेंस था. तो खुदा ने जब यहां से कहा कि मैं तुम्हें जब लाओदिसिया की बात करते हैं कि मैं तुम्हें उगल देने को हूं, तो ये क्यों कहा? क्योंकि ये जो लाओदिसिया शहर था, ये बहुत ही सबसे अमीर शहर था. बैंकिंग और कॉमर्स में ये बिल्कुल ऊपर था. यहां पे एक खास किस्म की ब्लैक शीप का बड़ी एक्सपेंसिव कपड़ा बनता था. ऊन थी ब्लैक शीप की जो बहुत एक्सपेंसिव थी, जो पूरी जगह लोग उसको खरीदते थे. यहां पे लाओडिसिया में दे ऑल्सो हैव द स्कूल ऑफ मेडिसिन. जो आंखों की बीमारियां होती थी, तो आंखों की बीमारी के लिए यहां पे एक खास किस्म की दवा बनती थी. एक खास किस्म का सुरमा बनता था जो दूर दूर तक भेजा जाता था
लोग दूर दूर तक से इनके पास अपने इलाज के लिए आते थे, क्योंकि इनके पास वो एक्सपेंसिव वूल था, इनके पास ये दवा थी, और ये एक ऐसा सेंटर था कि दूर दूर से लोग आते और ये बड़े अमीर हो जाते। ये ऐसी जगह थी जहां पे 40,000 के लोगों के लिए 2 बड़े बड़े स्टेडियम थे। बड़े ही ये शाही से लोग थे, इनका पहरावा शाही था, इनका रहन सहन बहुत ही ऊंचे किस्म का था। एक वक्त ऐसा आया कि इस शहर में अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक से ये पूरा शहर जो है ये डिस्ट्रॉय हो गया। जब ये शहर डिस्ट्रॉय हो गया तो रोमन किंगडम ने इनको लोन ऑफर करा कि हम आपके शहर को रीबिल्ड कर देंगे, दोबारा से बना देंगे। पर लुडीसिया ने कहा कि हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने अमीर थे, इन्होंने अपने शहर को खुद बे खुद खड़ा कर दिया। दैट इज हाउ रिच, ये इतने रिच थे कि जो भी कुछ इनके पास था वो लोग लोन लेने तक, क्योंकि ये बैंकिंग का सिस्टम था इनके पास, तो बड़े शहरों से पैसा उधार तक इनके पास लेने आते थे। सब कुछ था इनके पास, एक चीज नहीं थी, पानी नहीं था अच्छा इनके पास। इनके पास पीने के लिए जो पानी है उसका सोर्स जो था वो सही नहीं था। ये लुडीसिया यहां पे और इसके एक कॉर्नर पे हिरापोलिस शहर था और कलोसिया था। हिरापोलिस में हॉट स्प्रिंग थे, गर्म पानी के जो स्प्रिंग हैं वो होते थे हिरापोलिस में। और जो कलोसिया शहर था वहां पे बर्फ से, जो पहाड़ों से ठंडा पानी आता है, तो ठंडा पानी, कोल्ड वाटर जो था, जो बड़ा रिफ्रेशिंग था, बहुत सूदिंग था, वो पानी कलोसिया में आता था। अब लुडीसिया, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा था और टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे थे, उस जमाने में इन्होंने पाइपलाइन बनाई जिससे ये जो पानी दोनों जगह से, हिरापोलिस से और कलोसिया से जो पानी था वो पानी इनके शहर में आता था। अब दोनों जगह का जो पानी था बहुत ही बढ़िया पानी था, पर जब तक ये पानी इनके पास पहुंचता क्या हो जाता? नीम गर्म हो जाता, लूकवार्म हो जाता। वो जो हॉट स्प्रिंग वाटर वो टर्न हो जाता लूकवार्म में, गुनगुना सा, और जो ठंडा पानी था वो भी इनके पास पहुंचता पहुंचता लूकवार्म हो जाता, नीम गर्म हो जाता। और आने में जो रास्ते में इतने मिनरल डिपॉजिट हो जाते कि अगर कोई उस पानी को, जैसे ही कोई पहली बार मुंह में पानी डालता तो उसको थूक देता, क्योंकि वो पानी इतना गंदा स्वाद आता उसका। अब आप सोच रहे हैं, कोई भी बात जब जीसस करते हैं देयर इज अ रेलेवेंस, उसका कनेक्शन है। जब जीसस कहते हैं कि तुम ना तो सर्द हो ना ही तुम गर्म हो, तुम नीम गर्म हो, और मैं क्या करने को हूं? मैं तुम्हें थूक दूंगा, आई विल स्पिट यू आउट। उनकी जीसस ने जब ये स्पिट आउट की बात कही, स्पिट यू आउट ऑफ माई माउथ, ग्रीक की बाइबल में स्पिट आउट नहीं है, उसमें लिखा आई विल वॉमिट यू आउट। स्पिट आउट इज समथिंग, नहीं स्वाद लगा तो उसको फेंक दिया। वॉमिट कब करते हैं? जब गलत चीज अंदर चली जाती है, जब बदहजमी हो जाती है, कोई गंदी चीज हमारे अंदर जाती है और हम थ्रो अप कर देते हैं। तो जीसस ऐसी बात कह रहे हैं, बड़ी तीखी सी बात है। और आज हम अपने नेबर को, जिसको अभी हमने ब्लेस किया,
वो आपके हस्बैंड, वाइफ, बच्चा, भाई, बहन, कोई भी हो सकता है। आज हम उसको नहीं एनालाइज करेंगे, आज हम अपनी जिंदगी को एनालाइज करेंगे कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। क्या हमारी जिंदगी सर्द है? क्या हमारी जिंदगी गर्म है? क्या वेयर डू वी स्टैंड? कहीं हम गुनगुने तो नहीं? बिकॉज टुडे इज अ वार्निंग सेशन। आज एक वार्निंग है फॉर एवरीवन जो भी इस बात को सुन रहा है, कि जीसस आज ये बात कह रहे हैं कि मुझे लूकवार्म, नीम गरम पसंद नहीं है। बहुत सी जगह पे हम सुनना चाहते हैं बड़ी मीठी मीठी सी बातें, अच्छी लगती है कानों को, अच्छी लगती है दिल को, पर वो खुदा को नहीं पसंद आती। खुदावंद कहते हैं यहां की, और सच में दैट इज व्हाट दुआ का घर, गॉड क्रिएटेड दुआ का घर, नॉट टू फिल सीट्स ओवर हियर, टू फिल सीट्स इन हेवन। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। That is the very purpose. That is why you are here, you are here, you are here and you all are here. क्यों? ताकि हमारी सीट जो है वो हेवन में हमारे लिए, हमारी जो जगह है वहां पे पक्की हो जाए। आमीन। आज हम देखेंगे कि हम नीम गरम कैसे हो जाए, क्या क्या चीजें हैं which makes us lukewarm. I want to tell you today, the best preacher, the best worshipper, the best teacher, the best healer can be lukewarm as well. कि यहां पे प्रीचिंग तो बहुत अच्छी हो गई, पर जो जिंदगी है वो खुदावंद के पसंद की नहीं है। यहां पे तो बहुत अच्छी वर्शिप हुई, हालेलुया हुआ, पर अपनी जिंदगी बाहर जाते ही नीम गरम है। हम किसी की सिर्फ चर्च लाइफ को देख के नहीं कॉन्फर्मेशन होती कि ये हॉट है, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। लूकवार्म क्रिश्चियन कौन है? कौन है जिसके बारे में जीसस कहते हैं कि आई विल वॉमिट यू आउट? ये वो क्रिश्चियन है जिनके अंदर आग खत्म हो गई है। जब हम नए नए जीसस में आते हैं, when we come to Christ, we have so much passion. हम जीसस के लिए बड़ा बोझ रखते हैं, पर एक वक्त आता है जब हम किसी को ये भी नहीं बताते कि मैं क्रिश्चियन हूं। एक वक्त आता है जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपना क्रॉस छुपाने लग जाते हैं। एंड आई नो दोज पीपल कि वो इसलिए क्रॉस छुपाते हैं कि कहीं मेरा क्रॉस देखकर मुझे नौकरी ना मिले। यहां पे छुपा लेंगे। खुदा कहता है आई विल वॉमिट यू आउट। उन क्रिश्चियंस के लिए जो अपना विजन खो बैठे हैं। जब हम जीसस से बहुत प्यार करते हैं, हमारे दिल में बड़ी ख्वाहिश आती है, आई वॉन्ट टू सर्व गॉड, आई वॉन्ट टू सर्व गॉड। और वो सर्व गॉड रहता है पीक में, और उसके बाद अपनी जिंदगी में वो जैसे पाई गॉड ने दे दी, इन सब चीजों को बांटने में इतना हम बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें खुदा ने किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया। ईच वन ऑफ अस, ये मेरी आई थिंक मैं हर बार ये बात कहती हूं बिकॉज दिस इज सो इंपॉर्टेंट, कि एक एक जान जो आप यहां बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, खुदा ने किसी मकसद के लिए क्रिएट किया है। हम एक छोटा सा चीज जो हम इंसान मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर हम बिना पर्पस के नहीं करते तो खुदा हम जैसी जीती जानों को बिना मकसद के इस दुनिया में नहीं भेजता।
आज टाइम है, आज क्योंकि अभी तक हम जिंदों की जमीन पे हैं, गॉड इज टॉकिंग टू अस। क्या कभी पूछा खुदा से आपने, बाप जी मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने के लिए? डिड यू एवर आस्क? अगर नहीं पूछा तो अभी भी वक्त है, पूछें, बाप जी हमें क्यों भेजा, मुझे अपना मकसद बताएं ताकि मैं उस मकसद को पूरा कर सकूं। आमेन। ये जो पानी का पैन है, जब ये स्टोव के ऊपर रहता है तो क्या रहता है? उबलता रहता है, हॉट है while it is sitting on the stove। अब ये कब नीम गर्म होगा? जब गैस बंद हो जाएगी या इसमें ठंडा पानी डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? नीम गर्म हो जाएगा। इस वक्त right now when we are sitting in the presence of God, हम है ना अभी पूरे हॉट इस वक्त। खुदा की फायर, उसका मस्सा, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी भूख, उसकी प्यास सबके अंदर इस वक्त है। आमेन। पर ये ठंडी कैसे हो जाती है? जब हम यहां से निकल के, ये गॉडली फेलोशिप से निकल के जब हम अनगॉडली फेलोशिप में चले जाते हैं। कैसी फेलोशिप है हमारी? आज आप वॉच करें, वो लोग, योर फेलोशिप, कौन से लोग हैं जो आपको घेरे हुए हैं? वो आपकी जिंदगी में वो गरम पैन के बीच में कहीं ठंडा पानी तो नहीं डाल रहे। What kind of fellowship you have, वो आपकी डेस्टिनी को भी डिसाइड कर देगी। आपका हेवन में जाना या ना जाना वो भी डिसाइड हो जाएगा। यहां पे जब हम गॉडली फेलोशिप में हैं, जब अनगॉडली फेलोशिप में जाते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को पुल डाउन करते हैं। अपने आप को खुदावंद के लोगों में, खुदावंद के साथ जितना ज्यादा जोड़ेंगे, आग उतनी ज्यादा तेज होती जाएगी। आमेन। जब हमें लगता है कि कोई बात नहीं, चर्च की अटेंडेंस जब कम होने लग जाती है तो ये फायर नहीं मिलती। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चर्च आ नहीं सकते, यू विल हैव दैट फायर। जो रात के 2 बजे देख रहे हैं, दे हैव द फायर। बट जो ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में जो यहां रहते हैं, पराना लेजी हो गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन देख लेंगे। द फायर इज मिसिंग राइट नाउ। इट्स अ वार्निंग साइन कि लूकवार्म प्रोसेस शुरू हो गया है। जब बाइबल नहीं पढ़ी जाती, when you do not have time to read Bible, क्योंकि आग तो इसमें ही है। This is where you're gonna get your fire from। जब आप इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, the more you are gonna get in the word, the more fire will light you up। आप इतने यीशु में ऐसे फायर्ड अप होंगे कि जो जीसस को पसंद आते हैं। आमेन। ठंडा ठंडा सा खाना किसको पसंद है? करते गरम गरम। मुझे बड़ा पसंद है, वो ऐसे ही अभी गैस के ऊपर से ही जल्दी जल्दी खा लें, स्वाद ही बड़ा आता है। जीसस को भी वही स्वाद लगता है। जीसस को भी वही स्वाद लगता है। अपने आप को आज चेक करें, क्या आप जीसस के लिए, क्या जीसस आपको, आपका स्वाद, आपकी जिंदगी क्या यीशु को पसंद है? जब हम चर्च में तो बैठे होते हैं, पर इसके बाद अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं। बहुत सी चीजें हमने छोड़ी हैं, बहुत सी चीजें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम छोड़ने की स्ट्रगल कर रहे हैं। If you are going through that struggle time, you are not lukewarm, you are hot।
क्योंकि आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो डिजायर है कि लॉर्ड मुझे मेरी जो गलतियां, कमजोरियां, जो चीज मैं छोड़ना चाहती हूं, वो चीजें जो गलत मेरी आंखें बार बार देखती हैं, लॉर्ड आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस। अगर वो डिजायर है, यू आर हॉट फॉर लॉर्ड, खुदा का रूह आपकी मदद करेगा उन सब में से निकलने के लिए। पर यहां पे चर्च में हम बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करके उसके बाद जब हम अपनी पुरानी आदतों में चले जाते हैं, वो ठंडा पानी पड़ जाता है, लूकवार्म हो जाते हैं। और क्या है, जीसस क्या कहते हैं? आई विल वॉमिट यू आउट। हॉरोस्कोप देखना क्रिश्चियन होते हुए, क्रिश्चियन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट खाली नाम क्रिश्चियन और क्रॉस पहन लिया। जब आप जीसस को प्यार करते हैं, व्हेन यू लव जीसस, व्हेन यू फॉलो जीसस, उसके बाद भी दुनिया में तो हर काम नहीं बनेगा 100%। नो फेयर इन बाइबल सेज, क्योंकि आपकी जिंदगी में जीसस आ गए हैं, हर चीज हो जाएगी। नहीं, बाइबल में साम 91 में लिखा, मुसीबत के वक्त मैं तेरे साथ होऊंगा। मतलब मुसीबत विल बी देयर। तो मुसीबत आई तो साम 91 की जगह जब हम बाबाओं के पास चले जाते हैं, उसको हाथ दिखा, उसको ये कर और ये सब चीजें करते हैं, बिल्कुल हम नीम गर्म हो जाते हैं। गॉड इज टॉकिंग टू अस टुडे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमसे हुई, जो हमने करी, बट गॉड हैज गिवन अस अनदर चांस कि आज भी हम उसकी माफी मांग सकें। हम बहुत सारी चीजों में नीम गर्म हो जाते हैं, सोचते तो बहुत हैं। जैसे उसने पाई का बॉक्स खोला, भरी हुई पाई थी, उसमें से he started giving portion of pie to everyone. खुदा के हिस्से ही कुछ नहीं आया। We become lukewarm in our giving. हम अपनी गिविंग में lukewarm हो जाते हैं। बहुत से लोगों की हम मदद करना चाहते हैं, पर फिर अपना बिल, अपनी खर्चे, अपनी चीजें सामने आ जाती हैं, हाथ खींच लेते हैं। पर मैं इस बात को खुद आजमा के देखा है, और सच में जो बाइबल कहती है वो आमीन ने कहा, जो सच है उसने कहा आजमा के देखो, मेरे घर में लाकर तो देखो। और सच में जब किसान जितना बीज डालेगा उतना ही फल आएगा। अगर किसान अपना बीज खा लेगा तो उसकी फसल नहीं लगेगी। तो जब हम लूकवार्म हो जाते हैं गिविंग में, वो हमारी जो बरकत है उसको रोक देता है। There is a lukewarm state in praying, कि हम प्रेयर में ही टाइम नहीं बिता पाते। बहुत लंबा चौड़ा स्केड्यूल है, 9 बजे काम पे पहुंचना है, कार्ड अगर स्कैन होना है, you will be there 5 to 9 you will be there, क्योंकि नौकरी का सवाल है। Because this is question of your job, you will be there on time at 9 o'clock. खुदा के घर का टाइम है 4:30. यहां पे he doesn't scan the card, he scans the heart. He is even more high tech. He scans the heart कि किस दिल से आए हैं। हम अपनी वर्शिप में लूकवार्म हो जाते हैं। वो सुनते रहते हैं और वो जो उसके लिरिक्स हैं, जो उसकी बरकत है, वो हमें छूनी बंद कर जाती है। अगर आप उस स्टेज में हैं तो ये अलार्मिंग है। अगर वर्शिप आपकी रूह को छू नहीं रही, ये अलार्मिंग है। यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट। सच में वर्शिप लगा के, हाथ ऊपर करके, अपने घर में नाच के तो देखें खुदा के सामने। डू दैट, यू आर गोना लव इट।
और ज्यादा फायर ऑफ लॉर्ड, ऐसे रू विल टच यू, ऐसे पाक रू छुएगा कि आप सिर्फ संडे नहीं हर दिन ऐसे रू से भरे रहेंगे. आमीन, हालेलुया. फैमिली प्रेयर टाइम, मिलके फैमिली प्रेयर टाइम इज सो इंपॉर्टेंट. पर हमारे स्केड्यूल्स ऐसे हैं, कोई रात में जाता है, कोई दिन में जाता है, नहीं मिलता. पर 1 मिनट भी होल्ड ईच अदर्स हैंड्स और दुआ करें, बरकत दें, ब्लेसिंग दें एक दूसरे को, और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी. एक प्रेयर, बहुत लंबी चौड़ी प्रेयर्स भी नहीं, वन स्मॉल प्रेयर कैन चेंज एवरीथिंग. Amen. Hallelujah. Lukewarm. Lukewarm के और क्या चीजें हैं जहां पे हम lukewarm हो जाते हैं? बाइबल पढ़ने में lukewarm हो जाते हैं. जीसस, आपको तो पता ही है बाइबल में क्या लिखा है, वो आप पे ही देख लेना, मैं बहुत टायर्ड हूं. जीसस को तो सब पता है, वक्त तो हमें निकालना है. दिस मोस्ट प्रेशियस बुक ऑन दिस प्लैनेट अर्थ कंटेन्स over 3,000 promises. Over 3,000 promises. इसको ऐसे सो जाने से प्रॉमिस नहीं मिलेंगे आपको. You can have 10 different Bibles of all shape, colors and size, पर वो आपको ब्लेस नहीं करेगा. You can have, आप अपनी बाइबल को तकिए के नीचे रख के सो जाएं, वो अच्छे ख्वाब नहीं देगा. जब आप इसको खोलेंगे, जिस वर्ड्स को जब आप पढ़ेंगे, जिस वर्ड्स को आप रिसीव करेंगे, वो वर्ड्स आपकी जिंदगी में पूरे होने लग जाएंगे. आमीन. आप सुबह से शाम तक बाइबल पढ़ सकते हैं, पर अगर उसको आपने दिल में नहीं लिया, यू विल बी लूकवार्म. आंखें और जबान पढ़ेंगी, दिल नहीं पढ़ेगा. जब बाइबल पढ़ें तो इसका जो दिस इज द ओनली बुक इस दुनिया में कि जब हम इस बुक को खोलते हैं, इसका ऑथर हमारे साथ आ जाता है. आमीन. इसको लिखने वाला हमारे साथ आ जाता है. तो लिखने वाले से कहें, पाखरू आज मुझे छू, जब मैं इसको पढ़ूं तो मुझसे बात कर, मुझसे बात कर, मैं बात करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू हियर यू. और जब आप खोलेंगे और आपसे बात होगी, और जितनी ज्यादा जिससे बात हो उतनी गहरी दोस्ती हो जाती है. आमीन. अगर हम रोज एक दूसरे से बात करते हैं, उतना ही प्यार बढ़ता है. तो अगर जीसस के साथ प्यार बढ़ाना है, तो इससे बात करें और देखें आपकी जिंदगी में किस तरह बरकतें भी आएंगी, और यीशु के साथ जो दोस्ती है वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हम और किस चीज में लूकवार्म होने के और क्या साइंस हैं? नीम गरम, ताकि जीसस हमें वॉमिट आउट ना कर दें. वी वॉन्ट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, पर हम फॉरगिव नहीं कर पाते. हम तो मांगते हैं माफी हमारी जिंदगियों की. अगर गलतियां हैं तो लाइन लगी हुई है गलतियों की, पर हम उसकी माफी मांगते हैं, पर हम किसी और को माफ नहीं कर पाते. अगर हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, वी आर लूकवार्म. ऐसा कि हम जब लेफ्ट ओवर चीज खुदा को देने लग जाते हैं, जब सुबह आंख खुली तो खुदा के साथ नहीं वक्त बिताया. गिविंग इज नॉट ओनली पैसे की गिविंग. ही लीस्ट इज बॉदर्ड अबाउट योर मनी. खुदा पूरी कायनात का मालिक है. He is the owner of heavens and earth. He is the owner of whole universe.
Who are we to give him anything? हम कौन है जो उसको कुछ दे सके? वो आपके समय को चाहता है. कितना टाइम आप गॉड को दे रहे हैं? आई वॉन्ट टू एनालाइज योर लाइफ, कि आपकी अपने पूरे दिन में 24 आवर्स जब गॉड देता है आपको, तो उस 24 आवर्स में आप खुदा को क्या दे रहे हैं? कितना वक्त आप खुदा को देते हैं? अगर नहीं दे पा रहे तो आज से देना शुरू करें, बिकॉज गॉड लव्स जो फ्रूटफुल हो, जो हॉट हो. आमेन. जो लूकवार्म का साइन है, इस दुनिया की तो बड़ी सारी चीजें हम प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी. देयर इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड फ्रॉम गॉड. बड़ा घर, बड़ी जॉब, बड़े बच्चे, किड्स, हस्बैंड, वाइफ, बहुत सारी चीजें. बट हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड कि इटर्निटी में कहां जाएंगे? कितना टाइम है जो आप इटर्निटी के लिए सोचते हैं? अगर इटर्निटी आपके दिल में नहीं आती, इट्स अ वार्निंग साइन. इफ यू आर नॉट थिंकिंग वेयर यू गोना गो, आज से सोचना शुरू करें. इस दुनिया की सब चीजें भी मिल जाएं, पर अगर हमारे पास जीसस नहीं है, कुछ भी नहीं है. I was listening to this pastor, and he said कि he's in America. He said कि उसको US गवर्नर के ब्रेकफास्ट प्रेयर में उसको मौका मिला जाने के लिए. तो he said मैं बहुत खुश था कि मैं गवर्नर ब्रेकफास्ट प्रेयर में जा रहा हूं. वहां पे गवर्नर सीटेड है, so many high official जजेस और सब लोग बैठे हैं. तो उसमें उसने प्रेयर करी, एक वर्शिप हिम गाया, और दैट वाज इट. ही सेड कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतने बड़े लोगों में इस तरह से बात करने का मौका मिला. 2 दिन बाद प्रिजन के, जेल के अंदर जो फेलोशिप होती है, उसको वहां जाने का मौका मिला. तो वो कहता है कि जब मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था पार्किंग लॉट में, तो कहता मैं वहां पे सोच रहा हूं कि 2 दिन पहले गवर्नर ब्रेकफास्ट था, कितना अच्छा रहा वहां पे. तो आज जेल में जा रहा हूं कैदियों से के साथ प्रेयर करने, तो ये कैसा एक्सपीरियंस होगा. तो वो कहता है कि जब वो जेल के अंदर गया, और वो जो सारे कैदी हैं जिनकी फेलोशिप है, और वो उसको बड़ा वार्म हैंडशेक दे रहे हैं. कहता 3-4 ने मुझे बड़ी जोर से हग किया. He said, I felt very good though. कहता कि जब वर्शिप शुरू हुई, तो वो इतनी ब्यूटीफुली वो वर्शिप कर रहे थे, वो लाउड वर्शिप कर रहे थे, वो झुके हुए थे. they bowed down, they were on their knees जब वो वर्शिप कर रहे थे. कहता जब मैंने कलाम बोला, तो एवरीबडी स्टार्टेड टू सर्च देयर बाइबल्स कि जल्दी से हम पैसेज निकालें. ही सेड जो मैंने भूख और प्यास उन कैदियों के अंदर देखी, ही सेड दैट वाज द मोस्ट ब्लेस्ड टाइम ऑफ माय लाइफ. इट्स नॉट जो बहुत ऊंचा ऊंचा है, जहां पे बड़ी शान और शौकत, वो सूटेड बूटेड एंड ऑल दोस थिंग. खुदा को भी वो नहीं चाहिए. खुदा को तो टूटे मन वाले चाहिए. सो अगर डिजायर करना है तो खुदा के साथ नजदीकी को डिजायर करें. दिस लाइफ इज सो शॉर्ट. हमारी सतपाल आंटी जी, उनके ब्रदर, आई थिंक दिस इज फ्राइडे, यहां से इंग्लैंड की फ्लाइट ले रहे हैं. 1 आवर फ्लाइट का हुआ, और वॉशरूम से बाहर आए, और वॉशरूम के डोर के बाहर प्लेन में वहां पे गिर गए. मैसिव हार्ट अटैक. ही पास्ड अवे ऑन द प्लेन. क्योंकि वो इंग्लैंड रहते थे, तो पायलट ने डिसाइड किया कि वो उनकी बॉडी को इंग्लैंड लेके जाएंगे. इस बात से मेरे दिल में एक बहुत गहरी बात आई कि जब प्लेन में बैठे थे
तो उनका एक नाम था, उस नाम से उनको टिकट मिली, उस नाम से वो अपनी सीट पे बैठे। पर बाद में लैंड क्या हुई? बॉडी, कि बॉडी को लेके जाएंगे। तो अगर नाम भी कुछ पलों का है, अगर नाम भी नहीं रहता, जब व्यूइंग के लिए जाते हैं तो कहते हैं बॉडी की व्यूइंग के लिए जा रहे हैं, नाम भी नहीं बोलते, हम उसका नाम भी नहीं बोलेंगे, उसको देखने जा रहे हैं। इसका मतलब नाम भी नहीं अपना, इसका मतलब कुछ भी नहीं अपना, इसका मतलब एक सांस, बस एक सांस की मोहताज है हम। और उस सांस को कितना वो बेशकीमती रखें यीशु के साथ, क्योंकि जब ये सांस बंद होगी तो देयर आर टू डेस्टिनेशंस, हेल और हेवन। दो डेस्टिनेशंस हैं। हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा वो अभी डिसाइड हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। अपने दिल को तैयार करें, होली स्पिरिट से कहें मेरे दिल को तैयार कर, ताकि मैं आपके साथ वफादार रहूं। आमेन। हम दूसरे को काम करता देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं, पर हम खुद क्या कर रहे हैं? कितनी बाइबल आज तक आपने किसी को दी? कितनी बार जीसस का नाम दिया आपने? कितने लोग हैं जो आपके नाम से, आपकी जिंदगी से, बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हु यू आर, उन्होंने आपके जीसस को जाना। अगर नहीं जाना, फिर जीसस आज मौका दे रहे हैं। अभी भी हम जिंदों की जमीन पे हैं। बहुत से लोग हैं टेस्टिमनीज पसंद करते हैं, पर अपनी टेस्टिमनी नहीं देना चाहते। और मैं सच में मिली किसी से, उनको कैंसर हो गया था, सर्जरी थी, दुआएं करते रहे, तो सर्जरी के टेबल में, यहीं पे कनाडा में हॉस्पिटल में सर्जरी के टेबल पे बैठे हैं, एवरीबडी इज प्रेइंग। और जब सर्जरी हो गई, सर्जरी होने लगी, तो सर्जन ने कहा कि उससे पहले एक और बार वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करेंगे। और जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो कैंसर वाज गॉन। वो सर्जरी से, टेबल से उठ के भेज दिया गया कि वो ही वाज ऑल हील्ड, ही डिड नॉट नीड द सर्जरी। मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज आप कम एंड शेयर योर टेस्टिमनी, क्योंकि बड़ा ईमान बढ़ता है जब हम गवाहियों को सुनते हैं। जवाब मिलता है वो तो मेरी गवाही है, दैट इज माई टेस्टिमनी, व्हाई शुड आई शेयर? सच में, देयर, डू नॉट कीप योर टेस्टिमनीज टू योरसेल्फ, गिव ग्लोरी टू गॉड। जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है, डू नॉट कीप दोस टेस्टिमनीज अंडर योर बेड, उसको लेके आए। जितना ज्यादा आप खुदा के नाम को, द मोर यू आर गोना ग्लोरीफाई लॉर्ड्स नेम, उतनी ज्यादा खूबसूरत टेस्टिमनीज आपकी जिंदगी में बनती रहेंगी। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। lukewarm, नीम गरम, गुनगुना is a curse. It is a curse, क्योंकि जीसस उसको वॉमिट आउट कर देंगे। रेवलेशन 3 के 17 में लिखा, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। लुडीशिया जो था बड़ा रिच था, पर वो खुदा से दूर थे। वो क्योंकि पैसा इतना था कि खुदा की जरूरत नहीं थी। वन ऑफ माई कॉलीग, बड़े साल पहले से मैं उसको जीसस के बारे में बताती थी, और उसने मुझे कहा, मोनिका, जीसस की जरूरत या तो किसी गरीब को होगी या किसी बीमार को होगी। ना ही मैं गरीब हूं, ना ही मैं बीमार हूं,
मुझे जीसस नहीं चाहिए। वो अकेला नहीं है, बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, दे थिंक दे डू नॉट नीड गॉड बिकॉज दे हैव एवरीथिंग। और उसी तरह से ये जो लडीशिया था, ये कहते इनके पास सब कुछ था, इसलिए इनको खुदा नहीं चाहिए था। बहुत सारे चर्चेस हैं, बिग बिग ह्यूज, बहुत सारे जो खुदा के पास जाते हैं, बड़ी अच्छी फेलोशिप करेंगे, फेलोशिप होगा, गीत होगा, सब कुछ मीठा मीठा लेके। अमीरी भी है, बिकॉज प्रोस्पेरिटी गॉस्पल इज सो मच, हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई अमीर होना चाहता है। बट अगर अमीर होके भी फिर उस नर्क की आग में चले गए। लडीशिया को क्या कहा कि जीसस ने उनके लिए कैसे वर्ड यूज किए, यू आर रिच, यू आर पिटिएबल, यू आर पुअर, यू आर ब्लाइंड एंड नेकेड। जबकि वो कितने बढ़िया कपड़े पहनते थे, बड़े महंगे कपड़े पहनते थे, फिर भी खुदा ने कहा कि तुम तो नंगे हो। जीसस क्या कहते हैं 18th वर्ष में, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आग से ताया हुआ सोना, ये जो आपकी जिंदगी में जो दुख मुसीबतें आ रही हैं, जो स्टॉर्म्स आते हैं, ये आग की तरह हैं। अगर आग नहीं होगी तो हम उसमें से कैसे उसमें से चंगाई में निकलेंगे? अगर तो सोना मेल्ट नहीं होगा। सोना जब गोल्ड की खान में से जब सोना निकलता है तो बड़ा रॉ होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती। अगर वो आपको मिले आप उसको देखेंगे भी नहीं कि ये क्या है। तो सोना क्या करता है, एक लेडी जाती है बाइबल स्टडी में और वहां पे सीखती है कि खुदा हमें सोने की तरह हमें आग से गुजारता है। तो वो सोचती है कि जो भी बाइबल में चीज लिखी उसकी कोई रेलेवेंस है। तो वो अपने ज्वेलर को कहती है कि मैं देखना चाहती हूं कि इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये इसको बनाया जाता है। तो शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ज्वेलर और वो आग एक जगह लगाई हुई है, ऊपर एक छोटा सा, ये हमारे ज्वेलर जो बैठी हैं पूरा सिर हिला रही हैं, तो वो लेते हैं, उसमें सोने का पीस रख देते हैं जो रॉ है, और वो क्या करता है, और नीचे जब आग चल रही है आग उसको मेल्ट करने लग जाती है। जो रॉ सख्त चीज है वो मेल्ट होने लग रही है। अब वो देखती है कि वो मेल्ट हो रहा है तो उसमें से गंदगी भी अलग होती जा रही है। अब वो देख रही है कि वो जो सुनार है उसकी नजर एक टक उसके ऊपर लगी हुई है। तो वो कहती है कि तेरी नजर इसके ऊपर ही लगी रहती है। तो वो कहता है जब तक इसका प्रोसेस पूरा ना हो जाए मैं अपनी नजर इसमें से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटाता। और उसने देखा कि वो सारा गंदगी निकल गई और वो बिल्कुल चमकदार जो सोना है वो सामने पड़ा है। और वो पूछती है कि तुझे कब पता चलेगा कि सोना तैयार है? वो कहता है जब मैं इसमें देखूं और मेरी अपनी शक्ल मुझे दिखाई दे तब मुझे पता चलेगा कि सोना तैयार है। आमीन, हालेलुया। तो जब खुदा हम रॉ को लेता है, वो उस मोनिका को लिया जो जीसस को जानती भी नहीं थी, उस रॉ को लिया और क्या किया, हालातों की भट्टी में डाल दिया। उस आग में से, उन हालातों में से, उस रोने में से, उस दर्द तकलीफ में से गुजारा। आग लगती है तो दर्द तो होता है। हालातों में से निकला। खुदा कहता कब तैयार हो? जब खुदा का अक्स हम में दिखने लग जाए। आमीन, हालेलुया। जब खुदा का
खुदा का अक्स आप सब में दिखने लग जाए। मैं खाली बोलती नहीं हूं कि चलते फिरते पता चले कि यीशु का कोई आ रहा है। सच में जब ये हालातों की भट्टी में से हम निकल रहे हैं, जो भी हालात हैं उसके लिए शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा तैयार कर रहा है कि कब खुदा अपने आप को हमारे अंदर देखे। और जब ये प्रोसेस चल रहा है, हमें तैयार करने का खुदा की नजर एक मिनट के लिए भी हमसे हटती नहीं है। आमीन, हालेलुया। जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, बी एश्योर्ड गॉड इज वॉचिंग ओवर यू। खुदा देख रहा है और तैयार कर रहा है कि खुदा का अक्स हमारे अंदर दिखे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है कि मैं तुझे मुझसे ले तू तपा हुआ सोना। तो आज अपनी मुसीबत को जाने के लिए नहीं कहना, हमें क्या कहना है? ए बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। बड़ा मुश्किल है, पर सबसे आसान काम है कह देना कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। आमेन, हालेलुया। ये है, जीसस कहते कि तुझे लेना है तो ये जो सुरमा तू बनाता है वो नहीं, मुझसे ले वो सुरमा। ये है कलाम का वो जो सुरमा जो आंखों में जाएगा तो आंखें खुल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। ये कलाम का सुरमा है जिसको डालते रहे, जैसे जैसे डलता जाएगा जो चीजें अंधकार की है वो भी दिखने लग जाएंगी। आपकी अपनी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी जैसे ही ये कलाम का सुरमा आंखों में जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भर पाकरू, मुझे भर, अपने सुरमे से भर, अपने कलाम के सुरमे से मेरी आंखों को भर, ताकि ये तुझे देख सके। आमीन, हालेलुया। और फिर क्या कहता है कि जिससे मैं प्यार करता हूं उसको क्या करता हूं? इसको पढ़े 19th वर्ष को। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूं। जिससे मैं क्या करता हूं? जिससे मैं प्यार करता हूं, हमसे वो प्यार करता है। मुसीबत इसलिए या वो प्रूनिंग जो काटना छांटना चल रहा है इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि वो प्यार नहीं करता। इसलिए नहीं चलता, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो हमारे को देख नहीं रहा। इसलिए चल रहा है क्योंकि वो क्या करता है? प्यार कर रहा है। तो आज अपने हर सर्कमस्टेंस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। और फिर खुदावंद कहते हैं कि देख मैं क्या करता हूं? खटखटाता हूं। ये हर एक मिनट में खुदा की ये नॉक जो है, He is knocking. He is knocking at your door. आपके दिल को वो खटखटाता जा रहा है। हम कई बार घर में कोई अनवांटेड लोग आ जाएं या वो जो मार्केटिंग वाले आते हैं, डोर बेल कर रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, हम बॉदर नहीं करते कि जाएं और उसको खोलें। कहीं आप जीसस के लिए ऐसा तो नहीं कर रहे? Maybe Jesus is knocking at your door day and night. Jesus कह रहे हैं ले बपतिस्मा। Jesus कह रहे हैं आजा मेरी बाहों में। Jesus बुलाते जा रहे हैं। Jesus, I am too busy. जीसस, ये गुनाह तो बड़ा अट्रैक्टिव है, जब ये इसमें से निकल जाऊंगा फिर आपके लिए वक्त निकालूंगा। बहुत इजी है यहां से निकलकर बॉलीवुड का ठंडा पानी अपनी जिंदगी में डालना। बहुत इजी है यहां से निकलकर अपनी खुदा की प्रेजेंस से निकलकर सेकुलर वर्ल्ड को अपनी दुनिया में डालना। जब भी दुनिया को डालें, रिमेंबर दिस, ही इज नॉकिंग एट योर डोर।
He is knocking. और वो क्या कहते हैं? अगर खोलोगे तो क्या करेगा यीशु? He will come in और फेलोशिप करेगा यीशु. हालेलुया, हालेलुया. यीशु फेलोशिप करेगा, यीशु आपके साथ खाएगा. कौन बैठ के खाता है? जिससे प्यार होता है. जीसस विल कम. और जिस घर में, जिस जिंदगी में यीशु आके आपके साथ फेलोशिप करेंगे, हालेलुया, वो जिंदगी, वो ब्लेस्ड है, वो इटर्निटी के लिए ब्लेस्ड है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. और जीसस क्या कहते? जो विजय पाएगा. इन दरवाजों से निकलते ही दुनिया पकड़ लेती है. इन दरवाजों से निकलते ही दुनिया पकड़ लेती है हर तरफ से. पर अगर सुकड़े रास्ते के लिए आप वफादार रहेंगे, आप दुनिया की टेम्पटेशन से अपने आप को छुड़ा सकेंगे, दूर रहेंगे, तो खुदावंद ने इतनी बड़ी चीज रखी है. आज जब मैं इसको देख रही थी तो मैंने कहा, बाप जी, मैंने तो हमेशा ताज के बारे में सोचा, इस तख्त के बारे में तो सोचा ही नहीं. राहुल इसको पढ़ें, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि जो विजय पाए, जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा. हालेलुया, हालेलुया. Sitting with Jesus. This is the best I could find. Hallelujah. इसके बाद एक और मिला मुझे. Hallelujah. Hallelujah. And this is real. This is real. This is real. हर उसके लिए जो यीशु के साथ वफादार रहेगा, जो दुनिया को पीछे कर सकेगा. हमारे घरों में जब शादियां हो, जब बर्थडेज हो, जब एनिवर्सरीज हो, तो जीसस खाली रोटी की दुआ के लिए नहीं है. ही इज नॉट ओनली, शुरुआत में एक दुआ जीसस के नाम की हो जाए और रोटी पे दुआ कर दे. नो, जीसस को अंदर बुला के उसके बाद जीसस को दरवाजों से बाहर नहीं भेजेंगे. नो, क्योंकि जैसे ही हम शराबों को शुरू करते हैं, जैसे ही हम वो बॉलीवुड, हॉलीवुड और वो सब शुरू करते हैं, हम जीसस को कहते हैं, जीसस प्लीज आप थोड़ी देर बाहर जाएं, हमें अपनी दुनिया में रहने दें. जब हम इन टेम्पटेशंस के निकल पाएंगे, बड़ा सुकड़ा रास्ता है. आई एम सॉरी, आप सबको शायद नहीं पसंद आएगा, बट दिस इज व्हाट आई एम गोना से. जो भी मुझे खुदावंद कहेंगे, आई एम गोना कन्वे द मैसेज. मुझे प्लीज किसी उस शादी में मत बुलाइएगा. आई एम नेवर गोना अटेंड एनी वेडिंग जहां पे आपने जीसस को बाहर भेजने की प्लानिंग रखी होगी. जिस शादी में जीसस स्टार्ट टू एंड होंगे, वहीं पे आई एम गोना गो देयर ओनली. सुकड़ा रास्ता है, बड़ा सुकड़ा है, पर जाता है इस सिंहासन की तरफ. आमीन. हालेलुया, हालेलुया. नैरो इज द गेट बट इट लीड्स टू दिस हेवनली थ्रोन. और खुदा कहता है, हालेलुया, अभी भी वक्त है. राइट नाउ वी हैव टाइम कि हम अपने अंदर उस लूकवार्म जो चीजें हैं उनको हम खत्म कर दें, माफी दे सकें सबको. हालेलुया. माफ कर सकें, यीशु के प्यार से भर सकें. तो हालेलुया. कौन बैठता है दुल्हे के साथ? उसकी दुल्हन. आमीन. हालेलुया. कौन बैठता है? Who sits with the bridegroom? The bride. We are the bride of Lord Jesus. अगर हम वफादार रहेंगे, 7 लेटर्स लिखी, 7 लेटर्स टू चर्चेस. जो वफादार रहेगा दुल्हे के साथ के तख्त में
में वो बैठेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो जो आवाज हालेलुया भी कह रही है, हालेलुया, सच में ये बात हम खुदावन के सामने रखते हैं कि बाप जी, हम उस तख्त में हम भी बैठेंगे आपके साथ। आमीन। और कि कौन जो ओवरकम करे। खुदा ने नहीं कहा जिसके अंदर कोई गंदगी है ही नहीं, ये नहीं कहा। खुदा ने कहा जो ओवरकम करेगा, जो उसमें से निकल पाएगा, जो बाप को आवाज लगाएगा कि ये बाप मेरी मदद कर, वो क्या करेगा? I will grant to him to sit down with me on my throne. Amen. Hallelujah. We went with 7 different churches. हम हर बार एक अलग ड्रीम को लेके गए। I want कि आज हम इस ड्रीम को, this is every believer's dream, ये होना चाहिए। कभी नहीं मांगा, then today is the day you seek. Yes Lord, I want to be उस थ्रोन के ऊपर। मैं कुछ इंडिया की जब चर्च की कोई सर्विस देखती हूँ, तो वो जो ऊपर पास्टर्स के लिए वो बड़ा शाही सा सोफा रखा होता है, तो वो पास्टर गोज एंड सिट ऐसे करके हालेलुया, उसको बड़ा मजा आता होगा उस शाही से सोफे में यहाँ बैठने में। जो उसकी यहाँ पे तो शायद वो पास्टर के लिए या जिसके लिए भी वो सोफा रखा, वही बैठ सकता है। हम नहीं सोच सकते कि हम भी वहां बैठेंगे। बट आवर गॉड इज सो जेनरस, ही लव्स अस सो मच। वो हम सबको कहता है, अ फ्री इनविटेशन, सबको बाहें खोले बैठा है कि आप सब आ जाओ, और वो आपको अपने साथ तख्त में बिठाएगा। हालेलुया। हम सब के लिए ये तख्त इंतजार कर रहा है, ये तख्त पे आपका नाम लिखा है। आई वॉन्ट टुडे राइट नाउ, अगर हमारी जिंदगी में कुछ चीजें लूकवार्म हैं, जो लूकवार्म हैं, यहां आए, कम हियर, चाहे सारा चर्च ही आए, मैं खुद सबसे पहले आती हूं। आई नो देयर इज लूकवार्म थिंग्स इन आवर लाइफ। आई सरेंडर माई सेल्फ टू लॉर्ड एंड प्रे, गॉड होली स्पिरिट आज मेरी जिंदगी से हर उस जो नीम गरम चीज है, जो मेरे खुदा को नापसंद है, खुदा निकाल मेरे अंदर से। अगर आपकी जिंदगी में, अगर आपको लगता है देयर इज समथिंग विच इज नीम गरम एंड यू वांट कि आज खुदा अपनी आग से भरे, हालेलुया। लॉर्ड आज थोड़ा डिस्टेंस भी रखेंगे, हालेलुया, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग में, हालेलुया। लॉर्ड, हालेलुया, लॉर्ड इस वक्त, हालेलुया, मेरे साथ बोले, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया, 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 हालेलुया। रमन जी, हम हालेलुया गाते रहेंगे, हम हालेलुया गाते रहेंगे, और हम खुदावन से we are going to give our lukewarm characteristics, हमारी जिंदगी की जो जो चीज lukewarm है, रखें खुदा के सामने। पाकरू छुएगा, अब भी छुएगा, अब भी मांगे। He is gonna touch you, He is gonna deliver you, He is gonna deliver you। Everyone, मुंह खोले, मांगे, हर मुंह खोले, खुदा बाप मुझे माफ कर, मेरी हर उस लूकवार्म चीज से मुझे आजाद कर। खुदा बाप जी, मुझे अपनी आग से भर, खुदा बाप मुझे अपनी आग से भर। Fill me with your fire। खुदा बाप जी, मैं आपकी आग से भरना चाहता हूँ। खुदा बाप जी, मुझे भर, मुझे अपनी आग से, आग से। Your fire, more fire on everyone, on everyone, on everyone, on every soul। Holy Spirit, touch, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit। Hallelujah, hallelujah।
anything which is lukewarm out of everybody right now in the name of Jesus. Hallelujah. मांगे lukewarm, जो यीशु के साथ प्यार lukewarm है, out. आज हम यीशु की आग से भरते जाएं. यीशु मुझे छू, यीशु मुझे छू. Speak out boldly. Hallelujah. Lord, we want your fire. तेरी आग, तेरी आग, तेरी आग. More fire, more fire, fire in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Fire filled, fire. उसकी आग और आग. Hallelujah. नीम गरम आग, उसकी आग, आग और फायर. Enough. बहुत हो गया नीम गरम. No more. यीशु मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर और भर अपनी आग से भर. भर मुझे आग से भर. फायर और फायर और फायर और फायर. हर चीज को लूटा आउट इन द नेम ऑफ जीसस. आपकी जिंदगी से जो चीजें वो ठंडा पानी आपकी उस आग वाली जिंदगी में डालती है, आज उस ठंडे पानी को, उन गलत चीजों को यीशु नाम से झुड़कते हैं आउट ऑफ योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया, हालेलुया. मेरी जिंदगी में यीशु तेरी आग आए. आग और फायर ऑफ जीसस. और फायर. यीशु तेरी आग और आग. आग छुए, आग छुए, आग छुए. फायर. ऐसी आग in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. More fire of Jesus. उसकी आग छुए, उसकी आग छुए. Fire. Hallelujah, hallelujah. उसकी आग. Hallelujah, 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 hallelujah. उसकी आग, उसकी आग. Yes Lord. मैं अपने हर lukewarm चीज को आपके आगे रखती हूँ. He is gonna revive your life today. He is gonna fill your life with fire, more fire. Kneel down to Jesus और कहो, Lord मुझे अपनी और आग से भर, मुझे भर, अपनी आग से भर. मुझे मेरे हर नीम गरम चीज को खत्म कर मेरी जिंदगी से. Sorry. Hallelujah, hallelujah. यीशु तेरी आग. More fire, more fire, fire of Lord. Hallelujah, hallelujah. Everything which is lukewarm, you are not here by accident today, because this is God's will to restore, to bring fire of Holy Spirit on you. Receive it. उसको कहो मुझे भर, मुझे भर. Lord, hallelujah. मेरी जिंदगी को अपनी आग से भर. I want your fire in the name of Jesus. Everything lukewarm to leave your lives in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. हर चीज खुदा अपनी और आग से भरता जाए, भरता जाए. More fire. Anything lukewarm, leave your life. और आग, आग आए यीशु की. More fire. Anything lukewarm, छोड़ के जाए. More fire on. ऐसी आग, आग आए, आग आए. In the name of Jesus. उसकी आग छुए, छुए. बदले जिंदगी, जिंदगी बदले. Hallelujah, hallelujah. Touch Holy Spirit. बदले जिंदगी. Change life in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus. We surrender. We bow down, Jesus. We bow down, Jesus. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Thank you, Jesus. उसकी आवाज को सुनना, जो वो छोटी आवाज में, धीमी आवाज में बात कर रहा है. हालेलुया, 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 हालेलुया.
हालेलुया। खुदावन छुए छुए छुए, हर चीज नीम गरम निकल जाए, कि आग से भरा हुआ, फायर से भरा हुआ चर्च। Every unclean spirit out. कैसे तू काबिल है प्रभु यीशु, हमें भी काबिल बना दे अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से भर दे। Every unclean, Janade, this has to go out. Leave her right now in the name of Jesus. Out of her body in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Out every unclean spirit, out of her, out in the name of Jesus. Thank you for your presence. Out every unclean spirit. Every unclean spirit. Leave her right now in the name of Jesus. Out of her body. Out of her body. Enough. Enough in the name of Jesus. Jesus में तुम छू. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Yes, Jesus. Out every unclean spirit. Yes. Out of her body. Right now in the name of Jesus. लेकर इसको छोड़ के जाए हर वो चीज. Out. Hallelujah. 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 उसका सिंहासन इस जगह पे है। झुक जाए खुदावन की हजूरी में। अपने दिलों को खोलते हुए उसकी हजूरी में झुक जाए। ऊपर है। हालेलुया। भर दे मेरे प्रभु, भर दे प्रभु यीशु, तेरे आत्मा का एक के ऊपर आए। हालेलुया। एक के ऊपर डिलीवरेंस वाला आत्मा यीशु के नाम से। यस हालेलुया। हालेलुया। नील डाउन, अगर नील डाउन हो सकते हो नील डाउन।
नील डाउन हो सकता है, नील डाउन। अगर नील डाउन हो सकते हो तो नील डाउन। आवाज देना मुझे। हालेलुया, सभी पुकारे हालेलुया। नील डाउन, जो भी नील डाउन हो सकता है, नील डाउन। इफ यू कैन नील डाउन, अगर आप घुटनों के बल आ सकते हो, नील डाउन हो जाएं खुदा के सामने। इफ यू कैन नील डाउन, आज घुटा झुका हुआ चर्च जो घुटने टेके, उसका सिंहासन है इस जगह पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बख्शी। Loves you. तेरा धन्यवाद तेरी आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु की महिमा गा रहे हैं। जैसे ही आप प्रभु की प्रस्तुति कर रहे हैं, आपकी जिंदगी से बंधन टूट रहे हैं। जैसे आप प्रभु की प्रस्तुति कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा छोड़ के जा रहा है। जैसे आप प्रभु की प्रस्तुति कर रहे हैं, बीमारियां जा रही हैं। हालेलुया। यस यस, पुकारे पुकारे यीशु यीशु। वो आपको छू रहा है। हालेलुया, 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 धन्यवाद करते हुए उसे रिसीव कर लें। हालेलुया, हालेलुया, Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ।